ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। कार्तिक मास महात्म अध्याय 27 में आपने जाना कि भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को ब्राह्मण धनेश्वर की कथा का वृत्तांत करते हुए आगे बताते हैं कि यम के दूत प्रेतवती उस धनेश्वर को अपने साथ ले जाकर नरकों को दिखलाते हैं। तथा अध्याय 28 में आपने जाना कि ऋषिगणों ने भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय कार्तिक मास के विषय में प्रातः स्नान, तुलसी महारानी की पूजा, हरि जागरण, दीपदान और अंत में उद्यापन आदि के विषय में विस्तृत वर्णन बताया है। कार्तिक मास महात्म अध्याय 29 और 30वां। ऋषिगणों ने सूची से कहा, हे सूची, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता? शनिवार को ही स्पर्श क्यों किया जाता है? इस पर सूजी महाराज ने बताया, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुआ, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पण किया। लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु अपने भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया कि मेरी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह हुए बिना आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? अतः पहले आप मेरी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह करा दे, अनंतर मेरे से कीजिए। क्योंकि प्राचीन नियम है कि श्री सूत जी ने बताया। लक्ष्मी की ऐसी वाणी सुनकर भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह दरिद्रा बड़े मुख, बड़े बड़े दांत, वृत्त के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बालों वाली थी। उद्दालक मुनि भी उसे भगवान विष्णु के आग्रह से स्वीकार कर वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले गए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित वेद ध्वनि से मुखारित उस मनोहर आश्रम को देखकर वह अत्यंत दुखी होकर बोली। दरिद्रा ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुनकर उद्दालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती हो और तुम्हारे रहने के योग्य कौन से स्थान है, मुझे बताओ। इस पर अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार तथा यज्ञ आदि होते हैं, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग और पितर तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ तथा पूजन हुआ करता है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ उद्यमी, नीति कुशली, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री और पुरुषों में लड़ाई होती है और जिस स्थान पर अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं, जहाँ नित्य प्रति वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है और जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी तथा दूसरों के धन को चुराने वाले पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ नित्यशः गोवों का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। इस पर सूची ने कहा, इस प्रकार की वाणी सुनकर उद्दालक मुनि का मुख मलिन हो गया। अलक्ष्मी के कहे हुए वाक्यों को सुनकर मुनि चुप रह गए। फिर कुछ देर में भी उस अलक्ष्मी से उद्दालक जी कहने लगे कि अच्छा, ऐसे स्थान की तुम्हारे लिए खोज करता हूँ। उद्दालक जी ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान ना ढूंढ कर आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर बैठी रहो। इस पर सूची महाराज बोले कि उद्दालक उसको वहां बैठाकर स्थान ढूंढने चले गए। बहुत काल तक उसकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वह नहीं दिखाई दिए, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर वह दरिद्रा रोने लगी। उसके करुण रोदन को लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना
और भगवान विष्णु से व्याकुल मन से होकर कहने लगी। लक्ष्मी माता ने कहा, हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दरिद्रा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी हो गई है। हे कृपालु, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप चाहिए। इस प्रार्थना को सुनकर कृपा सिंधु भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वहां गए। उस दरिद्रा को ज्ञान देते हुए भगवान विष्णु कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इनकी उत्पत्ति हुई है और इनमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन किया करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर रहेगी और विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अवश्य में तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंध आदि को से तुम्हारी पूजा करे, तभी तुम उन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेंगी। श्री सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण सत्यभामा का तथा प्रथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुनकर शौनका आदि ऋषि हंसने लगे। आपस में कुछ भी ना कहकर चित्र की भांति अवाक होकर बैठ गए। फिर सावधान होकर सबके सब बद्रिका नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कार्तिक महात्म को सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की साजुजे मुक्ति प्राप्त करता है। इति श्री कार्तिक मास महत्तम अध्याय 29 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम अध्याय 30। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपसे सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना तथा विष्णु पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ विद्वान ब्राह्मणों और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रण करे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं का पूजन करे। हे मुनीश्वरों, विद्वान ब्राह्मणों के उपस्थित हो जाने से पहले नंदी मुख श्राद्ध करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु शालिग्राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करे। बांधी की तुलसी को उनके समर्पण करे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पारिग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करे। इसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों विद्वान ब्राह्मणों के सहित भगवान विष्णु की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगलगान के साथ साथ बाजे आदि भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान अथवा श्रेयदान करना चाहिए। द्विज ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि भी समझनी चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म अध्याय 30 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आप सबको जय श्री राधे रमन जी की धन्यवाद।